हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं इंडोनेशिया की लोक कथाएं। आज की कहानी है काबियान ने उधार चुकाया। काबियान पर एक अरब सौदागर का इतना उधार चढ़ गया था कि उसे चुकाने की सोचकर ही काबियान को पसीना आने लगता था। हर घड़ी उसके मन में यही उधेड़ बुन लगी रहती कि किस तरह सौदागर का कर्ज उतर सकेगा। आखिरकार एक दिन उसे तरकीब सूझ ही गई। उसने ये तरकीब अपनी पत्नी को बताई तो उसे भी पसंद आई और उसने काबियान को पूरा सहयोग देने का वादा भी किया। आते आते वह दिन भी आ गया जिस दिन अरब सौदागर अपने कर्ज की वसूली के लिए आने वाला था। उस दिन सवेरे सवेरे काबियान की पत्नी ने एक बड़े से टब में खजूर की शराब भरी। फिर उस टब के आगे ढेर सारी धुनी हुई रुई बिछा दी। काबियान ने उस टब में डुबकी लगाई, फिर तब तक रुई पर लौटता रहा जब तक वह पूरी तरह से रुई से ढक नहीं गया। फिर वो जाकर पिछवाड़े में रखे मुर्गी के बड़े से पिंजरे में जाके बैठ गया। काबियान की पत्नी ने पिंजरे का दरवाज़ा खुला ही रखते हुए उसे ऊपर से एक चादर से अच्छी तरह से ढक दिया। धूप जरा चढ़ी थी कि सौदागर आ पहुंचा। काबियान की बीवी ने उसे सलाम किया और कहा कि काबियान तो घर पर नहीं है। अरे, उसे तो मालूम था कि आज मैं आने वाला हूँ। कहाँ गया? सौदागर का सुर जरा रूखा हो गया। वह राजा से मिलने गया है, काबियान की पत्नी ने बताया। राजा से मिलने? क्यों? सौदागर ने हैरान होते हुए पूछा। दरअसल एक दुर्लभ चिड़िया काबियान के हाथ लगी है, वो उसे राजा को भेंट करना चाहता है। पत्नी ने धीमे सुर में राज खोला। दुर्लभ चिड़िया? कैसी? कहाँ है? सौदागर को उत्सुकता हुई। घर के पिछवाड़े पिंजरे में है, काबियान की पत्नी ने धीरे से बताया। ओह, मैं उसे देखना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दिखा सकती हैं? सौदागर चिड़िया को लेकर बहुत उत्साहित था। मुझे माफ कीजिए, मैं वो चिड़िया आपको नहीं दिखा सकती। काबियान ने कहा है कि राजा से पहले इस दुर्लभ चिड़िया पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। जितना काबियान की पत्नी नानुकर करती, सौदागर की उत्सुकता उतनी ही और बढ़ जाती। अंत में काबियान की पत्नी दुर्लभ चिड़िया की एक झलक दिखाने को राजी हो गई। मगर ये क्या? सौदागर ने जैसे ही पिंजरे पर से चादर हटाया, दुर्लभ चिड़िया तो बारा का ताक ताक, बारा का ताक ताक करती हुई पिंजरे के खुले दरवाजे से निकलकर जंगल की ओर भाग गई। हाय, ये क्या किया? अब काबियान को क्या कहूँगी? वो तो अब तक राजा से बात भी कर चुका होगा। हम पर राजा का कहर टूटेगा। राजा सोचेगा कि काबियान ने झूठ बोला। हे भगवान, अब क्या होगा? काबियान की पत्नी ने रोना पीटना शुरू कर दिया। सौदागर घबरा गया, मगर अब हो तो क्या हो। आखिर काबियान की पत्नी इस बात पर राजी हो गई कि चिड़िया के भाग जाने की जिम्मेदारी वो अपने सर ले लेगी, बशर्ते कि सौदागर सारा कर्जा माफ कर दे और उसके घर फिर कभी ना आए। सौदागर राजी हो गया। इस तरह काबियान को अरब सौदागर के पहाड़ से ऋण से मुक्ति मिली। चाहे कैसी भी परेशानी हो, यदि मानसिक संतुलन बना रहे तो उस परेशानी का कोई ना कोई हल सूझ ही जाता है। इसीलिए कहावत भी बनी है, अकल बड़ी या भैंस। शुक्रिया।